जिसने चुन लिए सारे कांटे, फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला, सौतेला सौतेला सौतेला। आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सौतेला सौतेला सौतेला। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, मगर तुमने अपने फ्यूचर का बहाना देकर मुझे छोड़ दिया। महेश, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक आदमी मुझे हमेशा धमकियां देता रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही आदमी ना जिससे तेरे और युगांग के रिश्ते के बारे में पता था। हाँ, मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया। अच्छा, कौन है वो आदमी? विक्रांत। विक्रांत? हाँ महेश, विक्रांत। दरअसल खून के रिश्ते में विक्रांत मेरा छोटा भाई है, हकीकत में वो मेरा सौतेला भाई है महेश, सौतेला। अगर वो तेरा सौतेला भाई है तब फिर इतने वक्त तक वो कहाँ रहा? मतलब वो लौट कर क्यों नहीं आया? और अगर वो अब लौट कर आया है तो उसके इस दुश्मनी की वजह क्या है? महेश, इसके लिए मैं तुम्हें अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाता हूँ। बाप की दौलत पे तो बेटे का ही हक होता है। हक होता है, लेकिन अपने बेटे का, सौतेले का नहीं। विक्रांत, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम सौतेले हो, सौतेले। लेकिन माँ, मैं अगर सौतेला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? विक्रांत, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने भी अपने आप को सौतेला मान लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि हुकूमत उसी को मिलती है जिसके अंदर हुकूमत पाने की चाहत होती है और अपने आगे आने वाली रुकावटों को रोकने का हौसला होता है। वरना ऐसे लोगों को ना कोई हक मिलता है, ना कोई अधिकार। वो सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज और गुलाम बनकर रह जाते हैं, गुलाम। नहीं माँ, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करूँगा, बल्कि राज करूँगा, राज, समझे? अभी इसका दिमाग खाली है। अभी से इसके दिमाग में अगर नफरत का बारूद मैंने नहीं भरा तो बड़ा होकर ये कभी अपना हक हासिल नहीं कर पाएगा। क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं।
विक्रम भैया, ले लो दूध पी लो। अरे वाह विक्रांत, तुम मेरे लिए दूध लाए हो। रुक जाओ विक्रम। विक्रम भैया, ले लो दूध पी लो। अरे वाह विक्रांत, तुम मेरे लिए दूध लाए हो। रुक जाओ विक्रम। इस दूध को मत पीना विक्रम। क्यों पिताजी, ये दूध तो विक्रांत मेरे लिए लाया है। लो ये दूध तुम। नहीं नहीं पिताजी, ये दूध तो मैं विक्रम के लिए लाया था, मैं कैसे पी सकता हूँ? हाँ हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, तुम पी लो। पियो ना दूध, मैं कह रहा हूँ ना, तुम पी लो। नहीं पिताजी, ये दूध मैं नहीं पी सकता। तुम्हें पीना पड़ेगा, पियो। तुम्हें पीना पड़ेगा, पियो पियो पियो। नहीं पिताजी, तुम्हें पीना पड़ेगा, पियो। नहीं पिताजी, ये दूध मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि इसमें जहर है। तो बाद में जानता था कि तुमने इसमें जहर मिलाया, पर मैं जानना ये चाहूंगा कि तुम अपने भाई को मारना क्यों चाहते थे? पिताजी, वो माँ ने कहा था कि विक्रम मेरा सौतेला भाई है। और तुमने अपनी माँ की बात सुनकर अपने भाई को मारने का फैसला कर लिया, हाँ? नहीं, मैंने इसे मारने की कोई बात नहीं कही। मगर मंत्रा, तुमने इसके सामने सौतेला वाली बात क्यों की, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपने बेटों के सामने ये बात जाहिर नहीं करना चाहते थे। जाहिर तो आप नहीं करना चाहते, पर ये बात तो जग जाहिर है। हाँ ये ठीक है, मगर तुम्हारी बातों से इसके अंदर इतना जहर भर गया है कि ये अपने बड़े भाई को जहर देने के लिए तैयार हो गया था। मंत्रा, छोटा है, आप इसे माफ कर दीजिए। ये छोटा जरूर है, मगर इसकी गलती छोटी नहीं है। मंत्रा, तुम्हारी बातों से इसके अंदर विक्रम के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है कि अब मुझे लगता है कि विक्रम इसके साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। और अगर ये मान भी ले कि ये इसकी पहली गलती है, तो इसकी ये पहली गलती ही इतनी बड़ी गलती है कि हम इसे माफ करके इसे दोबारा गलती करने का मौका नहीं दे सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? हम इसे शहर के किसी बड़े बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे, और जब ये वहां पर अकेला रहेगा तब इसे नफरत नहीं, प्यार याद आएगा, जिसे ये आज खत्म करने चला था। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने आप से दूर नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती है, तो आप मुझे सजा दीजिए ना। मंत्रा, हमने तो तुम पर भरोसा करके तुमसे शादी की थी, मगर तुमने हमें इसकी बहुत बड़ी सजा दी। अब हम तुम्हें सजा दें या ना दें, पर हम इसे तो माफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है, तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चलो बेटा, जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं, वहां मैं हरगिज नहीं रह सकती। पिताजी, क्या सौतेला भाई सच में इतना गलत होता है जो आपने उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया? नहीं बेटा, सौतेले भाई हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन हम लोगों के मन में इस रिश्ते के बारे में गलत गलत धारणाएं बन गई हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि राम भी तो भरत का सौतेला भाई था ना? भाई भाई होते हैं, चाहे वो सौतेले हों या सगे। और एक दिन मेरी सौतेली मां विक्रांत को लेकर गांव छोड़कर चली गई।
मेरे पिताजी पर इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि वो बीमार रहने लगे। पिताजी की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और इसलिए मुझे खेती बाड़ी को देखने का भी वक्त नहीं मिलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। हमारी सारी जमीनें बेकार होती चली गईं, मगर साथ साथ पिताजी की बीमारी भी बढ़ती चली गई। उनके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा था, जिसके लिए मैंने एक एक करके अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे हमारी सारी जमीनें बिक गई और हमारा घर गिरवी पर चढ़ गया और मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। मैं ये बात पिताजी को नहीं बताना चाहता था, मगर अचानक इलाज बंद हो जाने पर उन्हें इस बात का एहसास हो गया और एक दिन वो भी मुझे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले। और वो विक्रांत, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वापस लौट कर नहीं आया? वो आया था महेश। पिताजी की मौत के बाद वो फिर मेरे पास आया। विक्रम, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा भाई विक्रांत। विक्रांत भाई, तू कहां चला गया था? वो सब मत पूछो विक्रम, मैं इतने दिन कहां रहा, लेकिन आज मैं सही वक्त पर वापस आ गया। नहीं विक्रांत, तुमने आने में देर कर दी है। हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। जानता हूं विक्रम, इसीलिए तो मैं आज यहां आया हूं। मुझे इस तरह से हैरत से मत देखो विक्रम। मेरे लिए तो पिताजी उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। विक्रांत, हाँ विक्रम, मैंने तो पिताजी को उसी दिन मरा हुआ मान लिया था। अगर तुम्हारे दिल में पिताजी के लिए ऐसे ख्यालात हैं तो फिर तुम आए क्यों यहां पर? निकल जाओ यहां से। मैं तो यहां से चला ही जाऊंगा विक्रम, और आज मैं यहां पर अपना हक मांगने आया हूं। कौन सा हक? वही विक्रांत आर्य होने का हक। पिताजी ने भले मुझे अपने घर, अपनी जिंदगी से दूर फेंक दिया हो, मगर है तो मेरे अंदर उन्हीं का खून। इसलिए उनके इस घर, जमीन, जायदाद पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा हक। विक्रांत, अगर पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तो इसमें तुम्हारी ही गलती थी। रही बात दौलत की, तो उसका ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो।
विक्रांत, अगर पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तो इसमें तुम्हारी ही गलती थी। रही बात दौलत की, तो उसका ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पिताजी की सारी दौलत उन्हीं के इलाज में खत्म हो गई है और मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे सकूं। विक्रम आर्या, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों में आ जाऊंगा तो इतना भोला नहीं हूं मैं जानता हूं कि पिताजी मरते मरते ये घर, ये जमीन, ये जायदाद छोड़कर गए हैं, जो मैं तुम्हें अकेले नहीं खाने दूंगा। विक्रांत, चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब कभी कोई इरादा करता हूं तो उसके नतीजे तक पहुंचे बगैर पीछे नहीं हटता। मुझे अपना खून बहाना पड़े या फिर अपनों का। बोलो विक्रम, पिताजी की आधी दौलत मेरे हवाले करते हो या फिर मैं तुम्हें मौत के हवाले करता हूं? विक्रांत, हमारी रगों में भले ही एक ही खून दौड़ रहा हो, मगर मेरी नीयत तुम्हारी तरह नहीं है कि दौलत हासिल करने के लिए ऐसी घटिया हरकत में उतरा हूं। अगर पिताजी की दौलत में कुछ बचा होता तो मैं तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारे मुंह पर दे मारता, मगर ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं विक्रांत, पिताजी की सारी दौलत उनके इलाज में खत्म हो गई है। तुम प्रॉपर्टी के कागजात मेरे हवाले करते हो या मैं गोली चलाऊं? विक्रांत, समझने की कोशिश करो, ये घर, ये जमीन, जायदाद सब गिरवी रखे जा चुके हैं। विक्रम, मैं सच कह रहा हूं। विक्रम, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूं। विक्रम, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूं। तो फिर ये लो। ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? मैंने तो गोली दुश्मन को चलाई थी, दुश्मन पे चलाई थी माँ। यही कुदरत का इंसाफ है बेटा। मुझे तो उस गुनाह की सजा मिली है जो मैंने तुम्हारे दिल में प्यार की जगह नफरत भर दी थी। नहीं माँ, माँ नहीं, नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ। अरे क्या हो गया यार? इसने तो गोली मार दी। चलो पुलिस, चलो। विक्रम आर्या, आज तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए आज मैं तुझसे ये कहकर जा रहा हूं कि एक दिन मैं दोबारा आऊंगा और उस दिन मेरा मकसद दौलत हासिल करना नहीं होगा, तुझे बर्बाद करना होगा, तुझे बर्बाद करना होगा। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात ले